हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ में। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। पार्ट नंबर 7 का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, विजिबल हो जाएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे सारी पीडीएफ हम जो है अपलोड करते हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ थर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली थर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और इनका नाम आपका है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एनएस राजा सुब्रमणी, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया है एज अ थर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इनका जो टेन्योर है वो 30 मई से स्टार्ट होएगा और ये सक्सीड करेंगे जनरल अनिल चौहान को। फाइन। इनके साथ साथ एक और अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का। 27th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं और इनका नाम आपका है वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। एंड ये सक्सीड कर रहे हैं आपके एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ रुपीज 31.80 लाख ऑन विच बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद द सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू नो योर कस्टमर, दैट इज केवाईसी नॉर्म्स। सो आरबीआई द्वारा रिसेंटली 80 लाख का जो है अमाउंट, बेसिकली पेनल्टी जो है मॉनेटरी पेनल्टी वो लगाई गई है ऑन द यस बैंक, ठीक है। यस बैंक पे ये पेनल्टी लगी है क्योंकि इन्होंने जो आरबीआई के नॉर्म्स होते हैं वो फुलफिल नहीं किए रिगार्डिंग और रिलेटेड टू केवाईसी, ठीक है, कस्टमर नो योर कस्टमर नॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ही 1.80 लाख की पेनल्टी लगाई गई है ऑन दी हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस फॉर नॉन कंप्लायंस विद आरबीआई डायरेक्शन। सेम यहाँ पे भी आरबीआई के डायरेक्शन फॉलो ना करने के लिए हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस पे पेनल्टी पड़ी है, लगाई गई है 1.80 लाख की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च CSIR NISCPR जो है, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक एमओयू साइन किया है विद रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS के साथ to strengthen collaboration in which of the following areas. So recently CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च का एमओयू साइन हुआ है रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ फॉर डेवलपिंग कंट्रीज स्ट्रेंथन करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, दैट इज STI पॉलिसी रिसर्च एंड साइंस डिप्लोमेसी के लिए, ठीक है। तो ये अग्रीमेंट आपका बेसिकली कवर करता है इस एरिया को, ठीक है। इसमें दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जॉइंटली कंडक्ट करेंगी कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी डायलॉग्स। फाइन। Now next question here, the MOU between India AI and India Council of Medical Research is focused on strengthening which of the following. So recently India AI and Indian Council of Medical Research के बीच में agreement sign हुआ है किस चीज के लिए, AI driven public health innovation of India को लेके, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं रोल की। तो इंडिया एआई जो है ये प्रोवाइड करेगा कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेट प्लेटफॉर्म्स एंड इकोसिस्टम बिल्डिंग सपोर्ट, वेयर एज आईसीएमआर जो है वो इस एमओयू के तहत कंट्रीब्यूट करेगा बायोमेडिकल एक्सपर्टीज, क्यूरेटेड हेल्थ केयर डेटा सेट्स अंडर द मेडिकल इंफॉर्मेशन डेटा फॉर एआई सॉल्यूशन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये दोनों का काम ये रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज CSIR CRRI ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, टू डेवलप फोनिक्स जियोसेल। तो इन्होंने बेसिकली फोनिक्स जियोसेल जो है वो डेवलप किया है, जहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली रोड बनाने में जो है इसका यूज किया जा रहा है। फाइन। सो यहाँ पे इन्होंने मतलब यूज किया जाएगा, यहाँ पे इन्होंने बेसिकली जो आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने BPCL के साथ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कोलैबोरेशन से लॉन्च किया है आपका फोनिक्स जियोसेल को, ठीक है। इसे यूज किया जाएगा रोड कंस्ट्रक्शन में, वीक सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए एंड स्लो प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी इसमें कौन सी यूज की गई है, कौन सी टेक्नोलॉजी से फोनिक्स जियोसेल को बनाया गया है, 3D हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर जो है ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की गई है। एंड इस चीज के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रिकॉग्निशन भी इसे मिला है, ठीक है।
नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने ऑर्गेनाइज किया था 35th प्लानरी एंड वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड दैट इज ISO टेक्निकल कमिटी 20 और सब कमिटी 14 स्पेस सिस्टम एंड ऑपरेशंस को। ये कहाँ पे हुई थी? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुई थी। 4 से 8 मई तक चली थी एंड फर्स्ट टाइम इंडिया ने इस टाइप का इवेंट जो है होस्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टिसिपेशन की बात करें, टोटल 131 इंटरनेशनल डेलीगेट्स यहाँ पे 13 कंट्रीज से शामिल हुए थे। ठीक है, जहाँ पे और इस इवेंट में नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ था, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज का, एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी, स्पेस इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स एंड अकेडमी, तो ये सारे यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंटेशन अपना किया था। इसके अलावा हमने यहाँ पे बात की ISO TC20 SC 14 रोल की 14 की। तो इसका काम क्या है? इसका रोल है डेवलप करना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉर स्पेस सिस्टम, जिसमें कवर्ड होगा डिजाइन, प्रोडक्शन, लॉन्च, ऑपरेशंस, स्पेस बेस्ड सर्विसेज। ठीक है, ये इंश्योर करेगा सेफ्टी, कंपैटिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ ग्लोबल स्पेस एक्टिविटीज। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है नेशन वाइड हेल्थ चेकअप इनिशिएटिव। और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था ESIC बेसिकली एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो आपका बसाई दरापुर न्यू दिल्ली दिल्ली में है, वहां पे इसे इनॉग्रेट किया गया था। और इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या था? इसका मेन एम था फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप जो है प्रोवाइड करना फॉर वर्कर्स एज अबव 40 ईयर्स एट दी ESIC हॉस्पिटल्स। पूरे देश भर में जो इनके हॉस्पिटल्स है वहां पे फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स जो है वो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, इसका फोकस आपका था किस चीज के लिए? ये इनिशिएटिव आपका बेसिकली लाया गया है ताकि डिजीज का मतलब डिजीज के एक मतलब अर्ली डिटेक्शन बेसिकली उसका हो पाए। ठीक है, जल्दी से जल्दी डिजीज का पता लगाया जा सके, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए एंड टाइमली मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए टू दी वर्कर्स ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्होंने एम्पावर किया है प्रिंसिपल बेंच ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज GST अपैलेट ट्रिब्यूनल को इन न्यू दिल्ली टू एक्ट एज अ नेशनल अपैलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपके प्रिंसिपल बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपैलेट ट्रिब्यूनल है, ये अब एक्ट करेगी एज अ नेशनल अपैलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। ठीक है, और इसका नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा अभी जारी किया गया था और ये इफेक्ट में आपका आया है 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है जो प्रेसिडेंट होंगे GSTAT के, वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे आपके नेशनल अपैलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के। ठीक है, नार की बेसिकली। नाउ यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द प्रिंसिपल बेंच ऑफ GSTAT एज अ नार हैज नाउ बीन मैंडेटेड, इनको मैंडेटेड किया गया है किस चीज के लिए? रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग डाइवर्जेंट एडवांस रूलिंग अक्रॉस वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज, राइट। और ये वर्क करेंगे अंडर सेक्शन 101B ऑफ CGST एक्ट 2017 के तहत। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल बेंच है आपके GSTAT के, इसमें प्रेसिडेंट होंगे, जुडिशियल मेंबर्स होंगे एंड 2 टेक्निकल मेंबर्स होंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से और एक आपका स्टेट गवर्नमेंट से होगा। ठीक है, एंड इट विल फंक्शन इट विल अगर बात करें फंक्शन की, तो ये एक्ट करेगा यहाँ पे एज अ हाईएस्ट अपैलेट अथॉरिटी ऑफ GST डिस्प्यूट एंड नाउ एडिशनली एज अ नार। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली वियतनाम के जो प्रेसिडेंट हैं टू लामोस इनका जो है विजिट हुआ था इंडिया में एंड इस विजिट के दौरान क्या क्या चीजें हुई है वो डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने विजिट किया था, इनका जो विजिट था बेसिकली इट कोइंसाइड विद द 10th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और PM मोदी जी के इनविटेशन पे ये यहाँ पे आए थे इंडिया में। ठीक है, इन्होंने राजघाट में विजिट किया था और महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट यहाँ पे दिया था, फ्लोरल ट्रिब्यूट। इसके बाद इनकी बायलैटरल मीटिंग हुई थी PM मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में न्यू दिल्ली में एंड दोनों लीडर ने रिव्यू किया है कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम, रिन्यूएबल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस में। ठीक है, इसके बाद इनकी बायलैटरल मीटिंग हुई थी जितेंद्र सिंह जी के साथ। ठीक है, हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, राइट। इसके साथ ही जो वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने डिलीवर किया था पॉलिसी स्पीच एट द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स
एंड ऑल्सो एड्रेस द वियतनाम इंडिया इनोवेशन फोरम जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसके साथ ही इनका मुंबई में भी विजिट हुआ था और इन्होंने आपका विजिट किया था एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में इनका विजिट हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने 27 कॉपरेशन अग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे साइन किए थे मुंबई के विजिट के दौरान, विच आर साइंड अक्रॉस ट्रेड, एविएशन, लॉजिस्टिक, टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल एंड ऑन, राइट। अब यहाँ पे एमओयूज की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से एमओयूज यहाँ पे साइन हुए हैं, जैसे वियतनाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अग्रीमेंट साइन हुआ है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, द एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एस्कॉम एंड इंडियन बिजनेस फेडरेशन का, ठीक है, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है ट्रेड प्रमोशन को लेके। देन इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एंड वियतनाम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का अग्रीमेंट साइन हुआ है स्ट्रेंथन करने के लिए कॉपरेशन इन दी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड कमर्शियल आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट आपका एमओयू है वियतनाम एयरलाइन एंड जेपी मॉर्गन चेस के बीच में साइन हुआ है एनहांस करने के लिए कॉपरेशन कैश फ्लो मैनेजमेंट में, एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग में, फाइनेंशियल गवर्नेंस सॉल्यूशंस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है सन ग्रुप जो आपका वियतनाम का है, इसका अग्रीमेंट साइन हुआ है जेएमआर ग्रुप इंडिया के साथ अपग्रेड करने के लिए एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। नेक्स्ट आता है वियतनाम का वियत जेट एयर एंड जीएमआर एयरपोर्ट, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है एविएशन सर्विसेज को लेके। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल की बात करें तो वियतनाम फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन एंड हेटेरो लैब्स जो है इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ हेट्रोज लैब्स हाईटेक प्रोडक्ट इन वियतनाम, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया स्पाइसेस इंपोर्ट फेडरेशन का अग्रीमेंट साइन हुआ है मरीना कैपिटल के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये इनका बेसिकली फोकस था स्पाइस ट्रेड में कि इंडिया से जो स्पाइसेस हैं वो आपके एक्सपोर्ट हो, ठीक है। नाउ अदर की आउटकम्स एंड एमओयूज की बात करें तो यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल को लेके भी जो है अग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया की आईआरईएल एंड वियतनाम के इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ऑफ रेडियो एक्टिव एंड रेयर एलिमेंट, इनके बीच में यहाँ पे साइन हुआ था अग्रीमेंट रेयर अर्थ को लेके, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम 2026 से 2030 का, ये साइन हुआ है दोनों जगहों की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उनके बीच में, ठीक है। देन फाइनेंशियल कॉपरेशन को लेके आरबीआई एंड स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के बीच में डिजिटल पेमेंट्स से रिलेटेड जो है एमओयू साइन हुआ है। देन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड आपका जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वियतनाम है इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है मेडिकल रेगुलेशन को लेके। देन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो वियतनाम की है इनके बीच में डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर अग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका ब्रिन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है हो ची मिन सिटी पीपल्स कमेटी के साथ, इनके बीच में बेसिकली अग्रीमेंट साइन हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, राइट। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन एंड दा नांग यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है एजुकेशन को लेके। देन हायर एजुकेशन के फील्ड में नालंदा यूनिवर्सिटी विद हो ची मिन नेशनल एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था। देन फिनटेक के सेक्टर में बात करें तो एनपीसीआई इंटरनेशनल, इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ वियतनाम के साथ ऑन द क्यूआर कोड इंटरऑपरेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट है ज्ञान भारतम विद यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज जो वियतनाम की है और ज्ञान भारतम इंडिया की है, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है, ऑन डिजिटाइजेशन ऑफ चैम मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीजीए जो इंडिया के हैं इनके बीच, इनका और स्टेट ऑडिट ऑफिस जो आपका है वियतनाम का, इनके बीच में ऑडिट कॉर्पोरेशन को लेकर अग्रीमेंट साइन हुआ है। देन टूरिज्म को लेके हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर एंड टूरिज्म जो वियतनाम के हैं इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। इसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पे किए गए हैं, जैसे इंडिया एंड वियतनाम जो है ये ऑफिशियली एलिवेट करेंगे इनके बायलैटरल रिलेशंस टू एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। दूसरा है दोनों कंट्रीज ने अग्री किया है ये बूस्ट करेंगे बायलैटरल ट्रेड $25 बिलियन बाय 2030। देन वियतनाम ने रिसेंटली इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो है उसको ज्वाइन किया है प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल मरीन कॉर्पोरेशन इन रीजन, इस पे भी इस क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया ने कमिट किया है ये असिस्टेंस जो है मतलब पैसा जो है प्रोवाइड करेंगे फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ साइट इंटरप्रिटेशन सेंटर,
जो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माई सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो वियतनाम में है यहाँ पे बनाया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके लिए इंडिया यहाँ पे पैसा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दोनों कंट्रीज ने अग्री किया है ग्रांट टू मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन ग्रेप्स एंड वियतनामीज ड्यूरेंस। ये बेसिकली आपका कटहल होता है ना, उसकी तरह दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है जननी प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग द 10th एडिशन ऑफ नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी, जो आपका चंडीगढ़ में हुआ था। नाउ क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द एक्रोनियम फॉर जननी। ठीक है, जननी का फुल फॉर्म क्या है, जो प्लेटफॉर्म बेसिकली हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका फुल फॉर्म आपका है जर्नी ऑफ एटेनेटल नेटल and neonatal integrated care, journey of natal and neonatal integrated care, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ये जो पोर्टल है, ये जो प्लेटफॉर्म है, बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथन करना मैटरनल, नियोनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर मॉनिटरिंग को। ये इंश्योर करेगा कंटिन्यूटी ऑफ केयर। ठीक है, रिड्यूस करेगा मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी को एंड इंप्रूव करेगा हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवरी एफिशिएंटली। ठीक है, कवरेज क्या क्या है, एंड टू एंड ट्रैकिंग इसकी रहेगी, जैसे एंटीनल केयर यहाँ पे रहेगी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, आपके पोस्ट नेटल एंड न्यूबॉर्न केयर, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, होम बेस्ड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो ये सारी चीजें इसमें कवर्ड रहेंगे। क्या क्या फीचर्स ये प्रोवाइड करेगा, QR कोड इनेबल्ड डिजिटल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड ये प्रोवाइड करेगा, ऑटोमेटेड ऑल्टर्स अलर्ट्स यहाँ पे होंगे फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, ड्यू लिस्ट जनरेशन फॉर टाइमली इंटरवेंशन, रियल टाइम डैशबोर्ड्स यहाँ पे होगा फॉर मॉनिटरिंग, सेल्फ रजिस्ट्रेशन बाय वेब एंड मोबाइल, पैन इंडिया सर्च माइग्रेटरी आपके पॉपुलेशन के लिए, आधार बेस्ड OTP एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की फीचर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ ही ये लिंक्ड होगा आपका यूविन के साथ, पोषण और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे अपग्रेडेड वर्जन जो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल का, वो लॉन्च किया गया था क्रिएट करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम फॉर वुमेन अक्रॉस द रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। ठीक है, इसकी शुरुआत आपकी 15 अक्टूबर 1997 में की गई थी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ की स्ट्रेंथन करने के लिए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज को। और इसका 2.0 पोर्टल जो है, 2.0 वर्जन पोर्टल, ये आपका पिछले साल जून 2025 में जो है आपका रोल आउट किया गया था, लॉन्च किया गया था, इंटीग्रेट करने के लिए रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ को। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज को विद एंड टू एंड डिजिटाइजेशन एंड आधार बेस्ड पेमेंट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल जी जो है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में, और इसे ऑर्गेनाइज किया था हमारी सिविल एविएशन वाली मिनिस्ट्री ने अलॉन्ग विद FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड IFSCA, आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी द्वारा, इनके तीनों के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और यहाँ पे की टारगेट्स हमारे हाईलाइट किए गए थे, जैसे इंडिया जो है, ऐसा माना जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट बनेगा 2035 तक। जो एस्टिमेटेड फ्लीट साइज होगा वो अप्रोक्सीमेटली 2250 एयरक्राफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देन कॉमर्शियल फ्लीट जो है 1100 एयरक्राफ्ट यहाँ पे हमारा टारगेट है 2027 तक, और 2250 प्लस ये हम करेंगे बाय 2035। ठीक है, इसके अलावा अनाउंसमेंट की गई है सी प्लेन ऑपरेशन जो है ये स्टार्ट किए जाएंगे लक्षद्वीप में। ठीक है, प्रोग्रेस एंड करंट स्टेटस की बात करें तो 40 प्लस एयरक्राफ्ट लेसोर्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं गिफ्ट सिटी में, एंड लीजिंग ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड जिनकी हुई है वो है 200 प्लस एयरक्राफ्ट एंड 84 इंजन की। ठीक है, देन इसके अलावा इस इवेंट में एक रिपोर्ट जो है वो भी जारी की गई है, एडवांसिंग द एयरक्राफ्ट लीजिंग इकोसिस्टम इन इंडिया फ्रॉम रिफॉर्म टू पावरिंग फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, एंड इट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, KPMG एंड FICCI, इनके कोलैबोरेशन से तीनों ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा MOU यहाँ पे साइन हुआ है IFSCA एंड FICCI के बीच में, प्रमोट करने के लिए गिफ्ट IFSCA को एज अ ग्लोबल एविएशन फाइनेंस हब, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे मल्टीपल MOU साइन किए गए हैं अमंग विद द एयरलाइंस, जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, स्टार एयर, बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी ये अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है, एंड अकासा एयर के साथ। ठीक है, इसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं, जैसे एयर इंडिया
एयर इंडिया जो है इसका पोर्टफोलियो एक्सपेंशन होगा 50 प्लस से 76 एयरक्राफ्ट बाय 2027। इंडिगो की एक्सपेंशन यहाँ पे बताई गई है अप्रॉक्सीमेटली 75 से 150 एयरक्राफ्ट मार्च 2027 तक। देन अकासा एयर की यहाँ पे बोला है ये स्टैब्लिश करेंगे अकासा एयर लीजिंग आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड को गिफ्ट सिटी में, ठीक है, लीजिंग अप्रॉक्सीमेटली 60 एयरक्राफ्ट इन 5 ईयर, ठीक है। स्टार एयर की बात करें ये स्टैब्लिश करेंगे गॉडवाट एविएशन आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड को लीजिंग एम्ब्रेयर E190 एयरक्राफ्ट इन मई 2026 प्लस 6 to 8 रीजनल एयरक्राफ्ट ये करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2027 में, ठीक है। विस्तारा की बात करें तो इट विल एक्ट एज अ ट्रस्ट एंड कंपनी सर्विस प्रोवाइडर अंडर रिसेंटली अमेंडेड आईएफएससीए रेगुलेशन 2025 जो प्रोवाइड करेगा सर्विसेज टू लेसोर्स बाय एस्टैब्लिशिंग एसपीवी स्ट्रक्चर्स फॉर एयरक्राफ्ट लीजिंग फ्रॉम गिफ्ट आईएफएससी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका न्यूज है पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। कौन सी योजना लॉन्च की है? मेरी रसोई योजना, माई किचन स्कीम इन्होंने लॉन्च की है इन भलवान विलेज ऑफ संगरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, प्रोवाइड करने के लिए फ्री फूड किट्स, ठीक है। कवरेज क्या है? अराउंड 40 लाख इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज जो हैं उनको ये किट्स प्रोवाइड की जाएंगी। और इसका फ्रेमवर्क की बात करें तो ये इंप्लीमेंट किया जाएगा अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? किचन एक्सपेंसेस रिड्यूस करना पुअर फैमिलीज के लिए, इंप्रूव करना न्यूट्रिशन लेवल्स, स्ट्रेंथन करना फूड सिक्योरिटी, सपोर्ट करना अंडर प्रिविलेज्ड हाउस को विद एसेंशियल फूड आइटम्स, ठीक है। किचन की डिटेल्स जो है इसमें बता देते हैं क्या क्या चीज ये प्रोवाइड करने वाले हैं। ये आपका वंस इन एवरी 3 मंथ्स जो है ये दिया जाएगा, 3 मंथ में एक बार ये किट प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें 2 kg मूंग दाल चना दाल होगी, ठीक है। 2 kg शुगर होगा, 1 kg आयोडाइज सॉल्ट, 20 ग्राम टर्मरिक एंड 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, जो किचन किट्स हैं उनको असेंबल कौन करेगा? पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जो है ये इसे असेंबल करेगा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज पंजाब द्वारा, ठीक है। नाउ अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। द मेरी रसोई योजना एम्स टू प्रोवाइड फ्री किचन किट्स टू हाउ मेनी इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज अक्रॉस पंजाब। तो अभी हमने पढ़ा 40 इकोनॉमिकली वीकर जो फैमिलीज है उनको ये किट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रिलीज इट्स लेटेस्ट EcoRap रिसर्च रिपोर्ट प्रोजेक्टिंग इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ इन दी fourth quarter that is January to March of financial year 2026 at nearly। तो एसबीआई द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है EcoRap रिसर्च रिपोर्ट जिसमें प्रोजेक्ट किया गया है इंडिया की जो रियल जीडीपी आपकी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ जो है आपकी है Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 की, ये बताई गई है 7.2%। पहले ये 7.3% बताई गई थी, अब इसको जो है डिक्रीज करके 7.2% बताया गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया था जीडीपी प्रोजेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2027 का 6.6% पे। साथ में ही मेंशन किया गया था इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है इट इज एस्टिमेटेड एट अराउंड 12.2% वाइल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 इट इज प्रोजेक्टेड एट नियरली 11%, राइट। इसके अलावा बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है फॉर scheduled commercial banks ये भी इंक्रीज हुआ है एंड इट इंक्रीज टू 16.1%, ओके। Now next आपका क्वेश्चन है द दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पार्टनर्ड विद विच पेमेंट बैंक टू लॉन्च को ब्रांडेड रुपे ऑन दी गो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC कार्ड फॉर सीमलेस डिजिटल पेमेंट एंड मेट्रो ट्रैवल अक्रॉस इंडिया। सो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अभी पार्टनरशिप किया है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ, किस चीज के लिए? लॉन्च करने के को ब्रांडेड रुपे ऑन द गो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को, ठीक है, ताकि सीमलेस डिजिटल पेमेंट की जा सके, ठीक है, और मेट्रो में इजीली ट्रैवल किया जा सके अक्रॉस द इंडिया, ओके। यहाँ पे आप कार्ड की इमेज देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली साइन एन MOU विद विच इंस्टीट्यूशन टू एनहांस कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल बैंकिंग। सो आरबीआई ने रिसेंटली जो है यूरोप सेंट्रल बैंक के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है, ठीक है, किस चीज के लिए? ताकि कॉपरेशन जो है सेंट्रल बैंकिंग के बेसिकली कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल बैंकिंग जो है वो और एनहांस की जा सके, वो और एडवांस की जा सके, ठीक है। इसके लिए ये अग्रीमेंट साइन किया था डॉक्टर संजय मल्होत्रा जो हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के एंड क्रिस्टीन लेगार्डे जो प्रेसिडेंट हैं आपके यूरोपियन सेंट्रल बैंक के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। पहले आपका है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे,
थैलेसीमिया जो डिजीज़ है इसके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम जो है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व करते हैं 8 मई को। और इस बार आपकी 2026 की जो थीम है इट इज हिडन नो मोर, फाइंडिंग द अनडायग्नोस्ड, सपोर्टिंग द अनसीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये आपका ऑब्जर्व किया गया था 8 to 9 मई को। एंड इसका 84th एनिवर्सरी जो है वो हमने ऑब्जर्व किया था 2026 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थडे। इसको हम साल में 2 बार जो है ऑब्जर्व करते हैं एंड इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर। ठीक है, और इस बार हमने 9 मई को इसे ऑब्जर्व किया था विद अ थीम एवरी बर्ड काउंट्स, योर ऑब्जर्वेशन मैटर। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल अर्गेनिया डे जो 10 मई को ऑब्जर्व किया जाता है और इसका 6th एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया था। राइट, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ वैसाख, और वैसाख जो भी मंथ बोलते हैं। ठीक है, और बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ वैसाख और बुद्ध पूर्णिमा जो है ये आपका फुल मून डे जो होता है वैसाख मंथ का या मई मंथ का, उस दिन इसे ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार ये 1 मई 2026 को ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, इस दिन बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी होती है गौतम बुद्ध जी की। फाइन, नेक्स्ट आता है आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम मनाते हैं आपका 11 मई को। और 11 मई को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 11 से 13 मई 1998 में जो है पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जो है आपका कंडक्ट किया गया था। ठीक है, एंड इस बार हमने जो है 28th एडिशन नेशनल टेक्नोलॉजी डे का ऑब्जर्व किया था विद अ थीम रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लानट ऑफ प्लांट हेल्थ जो 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है और इसका 5th एडिशन हमने 2026 में जो है ऑब्जर्व किया है एंड इसका थीम था प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर द फूड सिक्योरिटी, दिस इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।